बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटिंग वर्ल्ड। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। Let's start the lecture. Today we will discuss generation of computers, and in this topic we will discuss history of computers. So history of computer is a chain that runs from ancient abacus and analytical engine to the modern computers. It means in this topic we will discuss कि कंप्यूटर किस तरह से एंशियंट अबैकस और एनालिटिकल इंजन से जो 19th सेंचुरी में यूज होती थी, they were used in 19th to the modern computer of present age. So we will write present age over here. So history of computer is divided into 5 generations. Now we will discuss these generations one by one. First of all, we will discuss first generation computers, and they were used from 1940 to 1956. So all the computers those were used in this time period are called first generation computers. Now we will discuss its composition. Vacuum tubes were used in first generation computers, and they generate so much heat they had to be cooled by air conditioner. जो वैक्यूम ट्यूब्स थी ये बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करती थी और इनको ठंडा करने के लिए एयर कंडीशनर्स यूज़ होते थे। क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करती थी इसलिए वो गर्म होने के बाद टूट जाती थी, तो उनको रिपेयर करना और उनकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, एंड इट वॉज डिफ़िकल्ट टू मेंटेन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। सो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुई थी और ये बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करती थी, और एक सिस्टम को बनाने के लिए, एक कंप्यूटर को बनाने के लिए बहुत सी वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी। अगर एक भी वैक्यूम ट्यूब बर्नट आउट हो जाती तो उसको रिपेयर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता था। नाउ वी विल डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड, यानी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी। इनकी स्पीड बहुत स्लो होती थी कंप्यूटर्स की, और इनकी जो मेमोरी थी दैट वाज वेरी स्मॉल। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वर वेरी एक्सपेंसिव एंड अनरिलायबल। अब अनरिलायबल किस तरह से, क्योंकि इसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी और वो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करती थी और वो किसी भी वक्त हीट अप होकर टूट जाती थी, तो उनको रिपेयर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था, क्योंकि ये जो कंप्यूटर्स थे इनका साइज़ बहुत बड़ा होता था और इसमें बहुत ज़्यादा वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी, और उनमें से अगर एक भी वैक्यूम ट्यूब खराब हो जाती थी या जल जाती थी तो पूरा सिस्टम स्टॉप कर जाता, और जब पूरा सिस्टम रुक जाता था और वो उस एक फॉल्ट को ढूंढने में बहुत दिन लग जाते थे, इसलिए इसको हम अनरिलायबल कहते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज कंज्यूम लॉट ऑफ पावर, यानी कि बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करती थी। इसको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा पावर रिक्वायर्ड होती थी, और जनरेट लॉट ऑफ हीट, और हीट बहुत ज़्यादा जनरेट करती थी। एंड नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज इनपुट वॉज बेस्ड ऑन पंच्ड कार्ड्स, यानी अब तो हम जैसे कंप्यूटर यूज़ करने के लिए उसको कोई भी कमांड देने के लिए, कोई इनपुट देने के लिए डेटा को हम माउस यूज़ करते हैं या कीबोर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन पहले इस तरह की कोई डिवाइस नहीं थी, बल्कि उसको इनपुट देने के लिए पंच कार्ड यूज़ होते थे। पंच कार्ड की मदद से वो काम करती थी। एंड नेक्स्ट वन इज प्रोड्यूस आउटपुट थ्रू इलेक्ट्रिक टाइपराइटर, यानी कि ये जो रिजल्ट था वो टाइपराइटर के थ्रू डिस्प्ले करवाती थी। और नेक्स्ट वन इज मशीन लैंग्वेज, यानी इसमें मशीन लैंग्वेज यूज होती थी। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए मशीन लैंग्वेज का आना ज़रूरी था। अब मशीन लैंग्वेज यूज होती थी तो मशीन लैंग्वेज जो है वो 0 और 1 पर मुश्तमिल होती है, यानी जीरोस और वंस के कॉम्बिनेशन को मशीन लैंग्वेज कहते हैं, और इस लैंग्वेज को समझना ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और इसका एक और ड्रॉबैक ये है कि मशीन लैंग्वेज में कोई एक भी लिखा हुआ प्रोग्राम हर मशीन पर नहीं चल सकता, यानी डिफरेंट मशीन्स के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स लिखने होते थे। जैसे हम किसी भी एक सॉफ्टवेयर को डिफरेंट कंप्यूटर्स में यूज़ कर सकते हैं, उस तरह से पहले नहीं होता था। मशीन लैंग्वेज में को यूज़ करते हुए जो भी सॉफ्टवेयर बनाया जाता था, जो भी प्रोग्राम बनाया जाता था, हर मशीन के लिए डिफरेंट बनाना होता था, इसलिए इसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स को यूज़ करना भी इतना आसान नहीं था। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, यानी वो कौन कौन से कंप्यूटर्स थे जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ होते थे। तो उस टाइम में मिनी और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज़ होते थे, और उनकी एग्जाम्पल्स हैं ENIAC, UNIVAC, IBM 604, Mark I, EDSEC. And ENIAC stands for Electronic Numerical Integrator and Computer. UNIVAC stands for Universal Automatic Computer. EDSEC stands for Electronic Delay Storage Automatic Calculator. तो ये तो थी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी। इनका ड्रॉबैक ये था कि ये बर्नट हो जाती थी और
काम करना छोड़ देती थी। जब भी एक भी वैक्यूम ट्यूब काम करना छोड़ती थी या वो ख़राब हो जाती थी तो उसको रिपेयर करना भी बहुत मुश्किल था, और जब वो ख़राब होती थी तो पूरा जो सिस्टम था वो स्टॉप हो जाता था और कोई भी काम कंप्लीट नहीं हो सकता था। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स। Second generation computers and second generation computers were used in the era of 1956 to 1963. In 1947, there were three scientists, William Shockley, John Bardeen, Walter Brattain. They invent transistor. So transistors were invented by three scientists. एंड इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स ट्रांजिस्टर्स वर यूज्ड। यानी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुई थी, बट नेक्स्ट जनरेशन जो सेकेंड जनरेशन थी उसमें ट्रांजिस्टर्स यूज हुए थे। नाउ वी विल डिस्कस क्वालिटीज ऑफ ट्रांजिस्टर्स। फर्स्ट वन इज फास्टर, मोर रिलायबल, स्मॉलर एंड मच चीपर देन वैक्यूम ट्यूब। यानी ये वैक्यूम ट्यूब से ज़्यादा फास्ट काम करते थे, ज़्यादा रिलायबल थे। यानी जिस तरह से मशीन्स जो वैक्यूम ट्यूब यूज करती थी वो अनरिलायबल थी क्योंकि उनमें वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी, और ये साइज में भी कम थे, स्मॉल थे ये वैक्यूम ट्यूब से, और उसके अलावा दे वर मच चीपर देन वैक्यूम ट्यूब्स। यानी इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स ट्रांजिस्टर्स वर यूज्ड इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। यानी इसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज नहीं हुई थी, ये यूज नहीं हुई थी और ट्रांजिस्टर्स यूज हुए थे। ठीक है। रिड्यूस साइज, इंक्रीज स्पीड एंड मेमोरी कैपेसिटी। यानी कंप्यूटर का जो साइज था वो कम हो गया, उसकी स्पीड ज़्यादा हो गई और उसकी जो मेमोरी कैपेसिटी थी वो भी इंक्रीज हो गई। कंप्यूटर बिकेम मोर रिलायबल एंड चीपर। और कंप्यूटर ज़्यादा रिलायबल हो गए और चीप हो गए, यानी उनका रेट भी कम हो गया, इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं रहे एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, और बहुत ज़्यादा रिलायबल हो गए। जैसा कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हमने देखा कि वैक्यूम ट्यूब्स जब खराब हो जाती थी तो पूरा सिस्टम काम करना छोड़ देता था, लेकिन ये जो थे ये उससे कंपैरेटिवली रिलायबल थे। ट्रांजिस्टर्स जो है उनकी कैपेसिटी ज़्यादा थी और वो ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देते थे, जिसकी वजह से सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर रिलायबल थे। और नेक्स्ट वन इज असेंबली लैंग्वेज। यानी इन कंप्यूटर्स में असेंबली लैंग्वेज यूज होती थी, असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम इसमें इजीली रन हो जाते। अब असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? असेंबली लैंग्वेज एक ऐसी कंप्यूटर लैंग्वेज है जो होती तो लो लेवल लैंग्वेज है। यानी कंप्यूटर जिन लैंग्वेजेस को समझ सकता है उनको हम लो लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं। जैसा कि मशीन लैंग्वेज भी एक लो लेवल लैंग्वेज है, लेकिन असेंबली लैंग्वेज उससे थोड़ी सी एनहांस फॉर्म में है। यानी इसमें 0-1 के बजाय कुछ इंग्लिश की एब्रीविएशंस यूज होती थी और उन एब्रीविएशंस को निमोनिक्स कोड्स कहते हैं। और हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसा कि फोर्ट्रान एंड कोबोल वो भी इसी जनरेशन में यूज़ की गई, इसी में इंट्रोड्यूस करवाई गई सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। फोर्ट्रान स्टैंड्स फॉर फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, ये दो लैंग्वेजेस भी इसी जनरेशन में इंट्रोड्यूस करवाई गई। एंड नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। एग्जांपल्स आर यूनिवेक 2, IBM 7030, 7780 एंड 7090। दीज आर द एग्जांपल ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। यानी ये वो कंप्यूटर्स थे जो कि वैक्यूम ट्यूब्स की बजाय ट्रांजिस्टर्स यूज होते थे जिनमें, और उसके अलावा इनका साइज भी कम था और ये रिलायबल थे और स्पीड भी इनकी एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ज्यादा थी। नाउ वी विल डिस्कस थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स एंड ऑल द कंप्यूटर यूज्ड फ्रॉम 1963 टू 1971. So integrated circuits known as semiconductor chips were used in third generation of computers instead of transistors. यानी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिनको हम सेमीकंडक्टर चिप्स भी कह सकते हैं, वो यूज होते थे इंस्टेड ऑफ ट्रांजिस्टर्स। और ये जो आईसी चिप्स थी ये डेवलप हुई थी इन 1960s. सो सिंगल आईसी चिप कंटेन लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स, और सिंगल आईसी चिप में बहुत ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स होते थे। यानी पहले हमारे पास वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी, वैक्यूम ट्यूब्स के बाद हमारे पास देन ट्रांजिस्टर्स ने उनकी जगह ली सेकेंड जनरेशन में, और ट्रांजिस्टर्स के बाद आईसी चिप्स यूज हुई। तो वैक्यूम ट्यूब साइज में ज्यादा थी और ये बर्न हो जाती थी।
साइज में भी ज़्यादा थी और उसके अलावा ये अनरिलायबल कंप्यूटर्स थे, यानी वो कंप्यूटर जिनमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी और उसके बाद ट्रांजिस्टर्स यूज हुए, यानी वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर्स ने ली और वैक्यूम ट्यूब से साइज में भी कम थे। इसके बाद आईसी चिप्स आए, यानी आईसी चिप्स जो थे यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स, या इनको आप सेमीकंडक्टर चिप्स भी कह सकते हैं। ये एक चिप के अंदर बहुत से ट्रांजिस्टर लगे होते थे। ये जो आईसी चिप्स थी ये 1960s में बनी थी और सिंगल आईसी चिप कंटेन लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स। Now we will discuss the qualities of IC chip. First quality is increased power, यानी कि जब IC chips डेवलप हुई तो उनसे जो कंप्यूटर्स की पावर थी वो बढ़ गई, ज़्यादा हो गई, एंड डिक्रीज कॉस्ट, और उनकी जो कॉस्ट थी कंप्यूटर्स की वो कम हो गई आईसी चिप के डेवलप होने की वजह से। एंड नेक्स्ट वन इज ग्रेट ब्रेक थ्रू इन एडवांसिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, यानी आईसी चिप्स के डेवलप होने से जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी थी वो बहुत ज़्यादा उसने तरक्की की। Now we will discuss characteristics of third generation of computers. So first one is used ICs, यानी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुई थी, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स यूज हुए थे, एंड थर्ड जनरेशन में आईसी चिप्स यूज हुई थी। आईसी चिप्स इंप्रूव स्पीड एंड मेमोरी, यानी कि आईसी चिप्स के डेवलप होने से कंप्यूटर की जो स्पीड थी वो और मेमोरी जो है वो इंक्रीज हो गई, और कंप्यूटर्स कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी, और ये जो कंप्यूटर्स थे जो कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में यूज होते थे वो कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे, और उनका जो साइज था वो भी स्मॉल हो गया और चीपर हो गए और मोर रिलायबल हो गए। ठीक है, यानी इसके ऊपर काम करना मजीद आसान हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट कीबोर्ड एंड मॉनिटर वर यूज्ड विद थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कीबोर्ड और मॉनिटर भी थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में यूज होते थे। सो नेक्स्ट वन इज कुड रन डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एट सेम टाइम, यानी इसके अंदर ये क्वालिटी थी कि ये पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकती थी, यानी ये एक वक्त में डिफरेंट प्रोग्राम्स डिफरेंट एप्लीकेशंस को रन कर सकती थी, जिससे क्या हुआ कि उसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड थी वो भी इंक्रीज हो गई, फास्ट हो गई। एंड एग्जाम्पल्स ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स आर IBM सिस्टम 360, सिस्टम 3 एटसेट्रा, यानी ये तमाम एग्जाम्पल्स हैं, और इसके अलावा भी बहुत सी एग्जाम्पल्स गिवन हैं बुक में। तो ये एग्जाम्पल्स थी जो उन कंप्यूटर्स की जो थर्ड जनरेशन में यूज होते थे जिनमें आईसी चिप्स यूज हुई थी। तो हमने देखा कि आईसी चिप्स के यूज होने से कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत एडवांस हो गई। पहले आउटपुट के लिए मॉनिटर नहीं होते थे फर्स्ट जनरेशन में या सेकेंड जनरेशन में। फर्स्ट जनरेशन में पंच कार्ड यूज होते थे, सेकेंड जनरेशन में इलेक्ट्रिक टाइपराइटर यूज होते थे, बट इन थर्ड जनरेशन कीबोर्ड भी इंट्रोड्यूस करवा दिए गए और मॉनिटर भी, यानी कि मॉनिटर पे रिजल्ट वगैरह डिस्प्ले होते थे। तो इस तरह से ये बेहतरी की तरफ गया। सारे ये जो हिस्ट्री थी कंप्यूटर की, कंप्यूटर्स जो थे वो बेहतरी की तरफ जा रहे थे। I hope you have understand it properly, and don't forget to watch my next video, Generation of Computer Part 2, to learn about 4th and 5th generation of computers. Thanks for watching my video, and don't forget to like, subscribe and share it. Allah Hafiz.